गजानन वासिष्ठाय नमो नमः। शरण बोले कैसे गए? तो भाव ये कहा, बोले शरणागत होकर गए। शरणागत किसे कहते हैं? एक विश्वास को ही शरणागत कहते हैं कि प्रभु हमें आप पर विश्वास है, अटूट विश्वास है, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे नाथ हैं। लोग कहते हैं हम अनाथ हैं, इसलिए गिरिराज जी का नाम रखा, बोले नाथों के नाथ गिरिराज नाथ। जो अनाथ है उसी का वो नाथ है। तो श्री गिरिराज जी की शरण में सभी आ जाएंगे, गिरिराज जी का पूजन करेंगे। और कथा भी कहती है कि सच्चे भाव से, निर्मल मन से, जो गिरिराज जी से भाव से जो भी काम करने का सामर्थ्य नहीं है हम पे। ये 18वां पुराण है, तो 17 पुराण इसकी सेवा में आते हैं। जहाँ जहाँ भागवत जी विराजमान होती हैं वहाँ 17 पुराण जाते हैं। कोई हवा करता है, कोई भोजन कराता है, कोई चरण दबाता है, अपनी अपनी सेवा में लगे रहते हैं। कैसा है, अपनी चीज किसी को मत देना, नहीं दुष्कर्म भाव से काट देते हैं उनको, फिर वो माया में लिपट जाते हैं, फिर भगवत स्वरूप से वंचित हो जाते हैं, फिर वो भगवान स्वरूप में नहीं रहते, फिर वो मानव हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया नाल काटने वाली कितनी वर्ष की होनी चाहिए? और बड़े धूमधाम से सब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। माँ का आगमन हुआ, माँ ने प्रस्ताव रखा कि मैया यशोदा, नाल तो तब कटेगी जब मुझे 9 लखा हार मिले। और मैया ने 9 लखा हार देने से माँ यशोदा ने मना कर दिया। और जैसे मना किया तो नंद बाबा सब सुन रहे थे। नंद बाबा ने मुझसे बड़े विनम्र पूर्वक कहा, पूछा कि भाई जब मैं इतने हीरे जवाहरात स्वर्ण इत्यादि लुटा रहा हूँ तो ये 9 लखा हार इसके सामने क्या है, क्या मूल्य रखता है? तब माँ ने कहा कि बाबा ये हमारे और आपके ना, जब हमारा विवाह हुआ था ना उस समय की निशानी है, तो मैंने मना कर दिया, आप खजाने को उससे दे दो। पर अम्मा कह रही है कि मुझे तो 9 लखा हार ही चाहिए। माँ ने हार दिया। माँ नाल काटने गई। भगवान पीताम्बर ओढ़े हुए थे, सभी देवी देवता आकाश में उपस्थित थे, सभी दर्शन कर रहे थे कि कब भगवान का पीताम्बर हट जाए और कब हम श्री बिहारी जी के दर्शन कर लें। उनकी एक छवि के लिए मुग्ध हो रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, शंख ध्वनि बजा रहे थे। माँ गई, पहले तो देखती रही। पीताम्बर के अंदर से श्री बिहारी जी महाराज नंदलाल छोटे से हाथ चला रहे, पैर चला रहे, खिलखिलाहट की आवाज आ रही है। माँ ने सोचा मैं क्या पीताम्बर हटाऊं कि नहीं हटाऊं। जैसे ही आज उस 150 वर्ष की अम्मा ने उस पीताम्बर को हटाया, और जैसे ही हटाया तो कृष्ण के दर्शन हो गए। और कितनी सुंदर छवि, मुस्कुरा रहे, नीलमणि से श्याम है। और उस प्रभु की मुस्कान में वो अम्मा बलहारी हो गई। और जैसे ही बलहारी हो गई तो झटपट गले से अपना वो हार निकाला और निकाल करके कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। और मन में कहा कि ऐसे हजारों हार भी इसके चरणों में लुटा दिए जाएं तो वो भी कम है भैया। अरे मैं एक हार के लिए झगड़ा कर रही थी, मेरी मति मारी गई थी, पालन किया, और आज भी भगवान को याद करती रही और अपना जीवन बिताती रही। घमंड नहीं हुआ, ईर्ष्या नहीं हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। भगवान आज 6 दिन के हो गए। और जैसे ही 6 दिन के हुए तो कंस को चिंता हो गई। और जैसे कंस को चिंता भई तो कंस ने एक भयंकर राक्षसी को भेजा। बहुत विशाल राक्षसी। बोले कंस आप चिंता मत करें, मैं आपके काल को मिटा दूंगी
आप मुझे क्या देंगे? बोले जो तू मांगेगी सो दूंगा, या काल को मिटा। बोले मैं पहचानूंगी कैसे आपका काल कौन है? बोले अभी तो जन्म लिया। बोले 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक जितने भी बालक हैं सबको मार डाला। सारे 84 कोष मंडल में अनेकों माताओं ने अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कोई लाड लड़ा रही है, कोई खिला रही है, कोई स्नान करा रही है, सब अपनी माँ अपने पुत्रों के साथ आनंद मना रही है। उसी समय पूतना का आगमन हुआ। और जैसे पूतना का आगमन हुआ तो जो जन्म ले चुका है और लेने के बाद 6 महीने तक के कन्हैया तो भी 6 दिन के थे, सबको मारने का उपदेश दिया। पूतना बाल भातनी, बाल भातनी है पूतना। और उसी से पूर्व भागवत जी दर्शन करा रहे हैं। गोपाल गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यं। वही उपदेश, वही कथा आज फिर आधारित हो रही है, फिर परिणत हो रही है। बोले पूतना ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया, श्यामम सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या, लक्ष्मी जैसा स्वरूप बनाया। और जैसे लक्ष्मी जैसा स्वरूप बनाया तो जब वो आई तो सभी चिल्लाने लगे, बोले महाराज गोकुल में लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। कृष्ण ने ध्यान रखा और देखा कि भैया लक्ष्मी को तो हमने बुलाया ही नहीं। जब तक हम नहीं कहेंगे लक्ष्मी को तब तक लक्ष्मी कैसे आएगी? तो भगवान ने ध्यान रखा तो देखा कि पूतना का आगमन हुआ। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम, आओ। बोले मेरी नकली माँ आई है। बोले महाराज आई तो है पत्नी का रूप लेकर, पर फर्ज निभाने आई है माँ का। भगवान बड़े संकोचित थे कि अब मैं करूं तो करूं क्या। इसी के तदुपरांत एक एक करके सभी पुत्रों को वो मारती गई। सब जगह हाहाकार मच गया। एक प्रश्न सबके मन में उठता है कि जब भगवान ही धरातल पर थे तो पूतना ने पुत्रों को कैसे मारा, कैसे मार दिया? तो लाभ हानि जीवन मरण, जिन जिन पुत्रों को पूतना ने मारा उनकी आयु उतनी ही थी। आपको आना है और जन्म लेते साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद आपको चले जाना है। आयु इतनी बताई। और पूतना कहां पहुंची? सभी को मारते हुए आज पूतना नंद भवन में पहुंची और आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा मैया। मैया बाहर आई और जैसे बाहर आई तो क्या देखा? श्यामम सदा पीच्य वयोंग लक्ष्मी। इतना सुंदर स्वरूप धारण करके आई है पूतना जिसकी कोई कल्पना नहीं है। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि इतना सुंदर स्वरूप है कि मैं लिख नहीं सकता। वेद व्यास जी कह रहे हैं इतना सुंदर स्वरूप लेकर आई है कि मैं क्या लिख दूं इसके बारे में। अब लक्ष्मी के स्वरूप की गणना कौन कर सकता है? पर वही बात आ गई कि लक्ष्मी का स्वरूप तो है, पर लक्ष्मी जैसी कृपा, दयालुता, करुणा इसके पास नहीं। अंदर से तो एक दैत्य है, राक्षसी। बाहर से एक पर्दा डाला है इसने शरीर का, जिसको कहते हैं माया, इसको कहते हैं दैत्यों की असुरी शक्ति। तो रूप परिवर्तित, चमत्कार, रूप बदल लिया मैया। और जैसे ही मैया ने देखा तो मैया को लगा बढ़िया लग रही, अच्छे घर की हो गई। और क्या बता रही? बोले मैं आपकी क्या कह रही है मैया?
सुन रहे हो आप लोग कि बैठे हो ऐसे बस सोच तो नहीं रहे? ये मारने योग्य नहीं। जब पूतना के मुख से ये शब्द निकले तो आपको तक विचार करो, ये आश्चर्य था कि नहीं था? था या नहीं? कैसे था? आश्चर्य कैसे हो गया? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आश्चर्य तो ऐसे हो गया क्योंकि पूतना न जाने कितने बच्चों को मारकर आ रही है। न जाने कितने बच्चों को इसने बच्चों को कैसे मार रही थी पता है? भागवती दर्शन करा रही है, दशा लिखी है वेदव्यास। और ऐसी दशा जिसके मन में कोई दर्द ना हो किसी को मारने में, अगर वो पूतना स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को देखकर ये कह रही है कि ये बालक मारने योग्य नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के स्वरूप में कोई ना कोई बात है, उनकी छवि में कोई ना कोई बात है। जो एक राक्षसी जिसके हृदय में किसी को मारने के लिए दर्द भी नहीं है, वो स्वयं कह रही है। आज यशोदा नंदन खूब मुस्कुरा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और जैसे स्वागत कर रहे हैं तो आज पूतना ने जैसे कृष्ण को अपनी गोद में उठाया। ब्रज के रसिक कहते हैं कि पूतना भला ही राक्षसी है पर पूतना भी धन्य है जिसने जगत के पिता को गोद में उठा रखा है। इतना बड़ा सौभाग्य भगवान ने पूतना। और भाव ये कहता है कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद किया। और नेत्र बंद करने के कई कारण बताए। पहला कारण तो ये बताया जो आपको हमने भी बताया कि स्वरूप है पत्नी का और फर्ज निभाने आई है मां का, पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि पूतना माया के वशीभूत है, पूतना माया के द्वारा शरीर रचकर आई है। और मैं कौन हूं? मैं हूं मायापति। अगर मेरी नजर पूतना के शरीर में पड़ेगी तो ये तुरंत वही विशाल राक्षसी के रूप में प्रकट हो जाए। और तीसरा सबसे सुंदर, सबसे सुशील भाव बताया कि मानो साक्षात कृष्ण अपने नेत्र को बंद करके स्वयं भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हो कि हे महादेव, मुझे विष पीने की आदत नहीं है, आप आओ और आकर विषपान करो। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा, शिव भी प्रसन्न हो गए। तो इसमें एक भाव नहीं, अनेक भाव, अनेकों प्रकार के भाव। और जैसे अनेकों प्रकार के भाव बताया, अब भगवान को ये अपने स्तन पान कराया, स्तन में लगाकर आई है कालकूट विष। और जैसे पान किया तो भगवान ने भाव ये रखा कि हे पूतना, मैंने तुझे स्वीकार कर दिया है। स्वीकार माने मैंने तुझे अपनी मां के स्वरूप में स्वीकार किया है, अब तू मुझे अपनी पुत्र के स्वरूप में स्वीकार कर। पूतना भगवान का इशारा न समझ पाई और भगवान ने फिर कहा, अब ऐसे नहीं तो मैं तेरा वध करके तेरा उद्धार करूंगा। वध की बात आई। वध माने मृत्यु नहीं होती, वध माने उद्धार होता। क्योंकि भगवान के ही कारण से तो पूतना आई। अगर भगवान को दया नहीं करनी होती तो पूतना थोड़ी ना आती। तो ये उद्धार हो गया। राक्षसी कोई से तुम राक्षस बने हो, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ही दिया। तुम मानव बने हो, किसने दिया है? मैंने बनाया, मैं उद्धार करता हूं। ये भगवान का भाव है। तो उद्धार किया। उद्धार मतलब शरण में ले लिया, अपने में बसा लिया, अपनी नगरी में प्रशाहित कर दिया। रहो, आनंद करो। वैकुंठ की शरण दे दी, मन को एकाग्र कर दिया, मन विचलित नहीं। और आज जैसे ही
भगवान ने पूतना के शरीर से प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्यों? क्योंकि जब शरीर से प्राण निकलते हैं बहुत कष्ट होता है। महल के बाहर निकल कर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी लोग हतप्रभ हो गए। किसकी ध्वनि है इतनी भयंकर? कौन है हमारे गोकुल में? सभी लोग अपने गृहकार को छोड़ करके निवृत्त होकर के जब आए तो क्या देखा कि जो एक लक्ष्मी के स्वरूप में परिवर्तित थी, आज वही एक विशाल राक्षसी के स्वरूप में प्रकट। गोवर्धन जी कितने कोस के? हाँ, 7 कोस। और 7 कोस मतलब कितना होता है? सात कोस मतलब होता है 21 किलोमीटर, है ना? और पूतना है 6 कोस की। कितने की है? अब कितने किलोमीटर हो गई? 18। मतलब 18 किलोमीटर तक का शरीर था पूतना का। अब विचार करो, इतनी भयंकर राक्षसी थी कि खड़ी हो जाती तो लोग ऐसे देखना पड़ता था जैसे भगवान का विराट स्वरूप होता ना। इतनी भयंकर राक्षस। सभी लोग डर गए महाराज, स्तब्ध हो गए, सारी गति अवरोधित हो गई। और सभी एक भाव लिखा है, वेद व्यास जी ने भाव बता रहे हैं कि जब पूतना भगवान को लेकर जब भागने लगी तो एक भाव ये दर्शाया बड़ा सुंदर भाव दर्शाया कि जब पूतना लेकर भागने लगी तो सारे ब्रजवासी ऊपर देख करके भाग रहे थे। और जैसे ऊपर देखकर भाग रहे थे तो राजा परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, जब व्यक्ति भागता है तो नीचे देखकर भागता है, भाई कोई अवरोधक ना हो, किसी से टकरा ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो वो नीचे दृष्टि देख कर भागता है। पर ये कैसा, ये तो ऊपर देख रहे हैं। पर जैसे ये भाव हुआ तो सुखदेव ने समझाकर कहा कि जो भगवान की शरण में रहता है और भगवान को देख करके कर्म करता है, वो चलता नहीं है, वो भागता है, वो दौड़ता है। और जिसकी दृष्टि भगवान के ऊपर नहीं रहती, वो चलता है। और चलता भी है, उसके जीवन में अवरोधक आता है, उसको हटना पड़ता है। और जो भगवान
लक्ष्मी नहीं थी, उस लक्ष्मी के स्वरूप में छुपी हुई एक भयंकर राक्षसी थी। तो व्यक्ति को पहचानने का गुण हम लोगों को आना चाहिए। कहोगे भैया शक्ति को हमने बताया था, आज वो प्रसन्न हो गए। बोल जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। को स्पर्श किया तो वो पवित्र हो गई, निर्मल मति की हो गई और उसमें सुगंध भर गई। ये भगवान का स्पर्श है। इस स्पर्श मात्रेण शुद्धि, जिसके स्पर्श से सब कुछ संपन्न हो वही नारायण। भगवान के नामकरण की कथा आई, लौट करके आए हुए नंद बाबा, और जब ऐसा कार्य देखा तो मैया को लगा कि लाला को क्या लग गई है, नजर लग गई। तो मैया कहीं लेकर नहीं गई उसको, किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा कहीं नहीं लेकर गई। कहाँ लेकर गई? गौशाला लेकर गई।
गौशाला जब गई तो गौ माता की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगाया और यहाँ पर ज्यादा ही कुछ हो गया तो यहाँ पर ये दर्शन करा रहे हैं, गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। भागवत जी में वेद व्यास जी ने स्पष्ट लिखा है कि माता ने गौमूत्र और गौ के गोबर से कान्हा को स्नान कराया, जगत पिता अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक को स्नान कराया और कन्हैया ने स्नान किया और गौ की महिमा को बढ़ाया। बोलिए गौ माता की। अब नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ, गर्गाचार्य जी आए और आकर के पवित्र स्थान खोजने लगे कि पवित्र स्थान है कहाँ। तो गौशाला से पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई दूसरा स्थान हो तो वो कोई नहीं, केवल गौशाला है। गौशाला में विराजमान हुए, विराजमान होकर के गर्गाचार्य जी बैठे, दोनों मैया आई और आकर के नहीं होती तब तक वो उनके घर मांगने नहीं जाता। भैया कथा सुनना तो शांत हो जाओ, बार बार निवेदन कर रहे हैं आप लोग से, यहाँ भी शांत करा ले भैया थोड़ा। तो हमने क्या बताया अभी, ढाणी को, है ना, तो कथा बढ़िया चलती। आज उस ढाणी के की महाराज, हालांकि है तो ये नंद बाबा के स्वयं गुरुदेव मान लीजिए, और बड़े निर्धन हैं, बड़े गरीब हैं, और जब तक किसी के यहाँ पुत्र नहीं होता तब तक ये मांगते नहीं है। आज 80 वर्ष के बाद ऐसा मौका आया मांगने का, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ। आज 80 वर्ष के बाद सारे घर वाले प्रसन्न हो गए, बोले जाओ भैया अपने यजमान क्या लाला भाई हो जाओ, मांग कराओ, फर्ज निभा कराओ। तो ढाणी का पहुंचा और पहुंच करके क्या हुआ, नंद बाबा समीप खड़े थे और एक, अब नंद बाबा तो महाराज राजा थे, और राजा जो थे उनका जो एक लेखक होता है ना, लिखता है जो, क्या बोलते हैं उसको, मुनि। तो वो बैठा था, नंद बाबा खड़े थे। अब ढाणी कैसे बोले बाबा की, बोलो बाबा बोलो क्या चाहिए आप, 80 वर्ष के बाद आपके पास मौका आया। बोले जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो सर्वप्रथम मेरी माँ ने आपसे बोला है कि और हमारे बीच गजेंद्र सोनकर पूर्व तो लाला इतना लियो कि दोबारा हमें कहीं भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। बाबा से कहियो बाबा इतना देना कि हमारी पीढ़ियां भी खा ले, इतना दान देना। बोले ठीक है, जो तेरी मैया ने कहा सो पूरा मान। नंद बाबा की आंखें सजल हो गई, नंद बाबा रोने लगे और कहा, तब बोले नंद बाबा, नंद बाबा ने कहा तूने जितना लिखा है, जितना इसने बताया ढाणी ने, उससे दूना दूना दैयो।
जितना तूने बताया है जा धाड़ी के, आज मैंने इसे तेरे को दूना दूना प्रदान कर दिया। जितना धाड़ी के ने लिखवाया उससे डबल करके नंद बाबा ने सौंप दिया। सारे ब्रजवासी देखकर स्तब्ध हो गए, बोले धन्य है दानवीर नंद बाबा। अरे इसने मांगा क्या और दे क्या दिया। सब हतप्रभ हो गए और सभी नंद बाबा की जय जयकार करने लगे। बोले राजा हो तो ऐसा हो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप नरक नरक अधिकारी। जो राजा की प्रजा दुखी में होती है, उस राज्य का राजा नरक का गामी होता है। अब नंद बाबा है महाराजा, तो नंद बाबा ने ऐसे धन लुटाया, ऐसे उत्सव मनाया, 1 वर्ष तक उत्सव मनाया। फिर लाला का नामकरण उत्सव संपन्न हो गया। फिर नंद बाबा इस तदोपरांत कन्हैया बड़े हुए, भगवान ने असुरों का संहार किया, अघासुर बकासुर इत्यादि का संहार किया। अब तदोपरांत सभी लोग खड़े थे। अब आइए हम भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं, जिसमें से 2 लाख गाय नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान करी थी। और जब नंद बाबा को खबर हुई थी ना लाला की, तो नंद बाबा सबसे पहले लाला के दर्शन के लिए नहीं गए। सबसे पहले कहाँ गए थे? ब्राह्मणों के पास। स्वस्ति वाचन पाठम पढ़े, पहले ब्राह्मणों के चरणों में गए। और नंद बाबा पता दान कैसे दे रहे हैं? नंद बाबा महाराज ब्राह्मणों को दान कैसे दे रहे हैं? बोले बड़ी बड़ी परातें हैं, परात में चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसका ढेर लगा करके और ऐसे करके दे रहे। तो ब्राह्मण जाकर घर में गए, बोले महाराज दिया भी तो अन्न दिया, कुछ दान देते, कुछ दक्षिणा देते तो सही रहता। ये क्या दे दिया नंद बाबा ने? तो मैं नहीं कह रहा, वो बाबा आए रहे नामकरण संस्कार करने, तो वो कह रहे थे कि कन्हैया तो माखन चोरी करेगा। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर संत ने कहा है तो अवश्य ये कन्हैया माखन चोरी करेगा, क्योंकि संत वाणी मेरी वाणी, उस संत की वाणी का अपमान नहीं करूंगा। तो भगवान माखन चोरी करने के लिए सर्वप्रथम अपने घर में गए। कितनी सुंदर लीला। ये भगवान ये कृष्ण कथा क्यों लिखी गई? क्योंकि यही सब देखकर कोई भक्त भगवान में रीझ जाए। जो राम में नहीं रीझ पाता वो कृष्ण में रीझ जाए। ये लीला है भगवान की। तो भगवान सर्वप्रथम घर में गए। रात्रि में शयन होने लगा, माता जी सो गई, रोहिणी सो गई, यशोदा मैया सो गई। रात्रि में दीपक का प्रकाश हो रहा था, दीपक जलाते थे। तो दीपक का जब प्रकाश हो रहा था तो कृष्ण भगवान कन्हैया चुपचाप से उठे और सर्वप्रथम दीपक को बुझाया। क्यों बुझाया? बोले चोरी कब होती है? अंधेरे में होती है चोरी। उजाले में चोरी बोले किसकी? मन की चोरी। माखन चोरी तो एक भाव बता दिया, पर भगवान चित्त चुराते। नवग्रह मंडल के राहु की, केतु की, शनि की दशा किसी को लग जाए तो एक चोट वो हट जाए, पर कृष्ण ग्रह जिसके जीवन में आ जाता है वो जीवन भर हटता नहीं है, फिर तो अंत समय हटता है। तो ये ग्रह लगते हैं भगवान, सब गोपियों को मुग्ध करने जाते हैं। इस तरह उपरांत भगवान अपने घर उसका भोग लगाया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भोग लगाया सरकार ने। और देखिए माखन में स्वाद तो ऐसा होता नहीं, तो कृष्ण ने और खोजा तो कृष्ण को मिश्री मिली, तो भगवान ने उसका भी भोग लगाया। और जैसे भोग लगाया तो बढ़िया स्वाद आया परमात्मा को, कृष्ण को। और भैया जब वो मिश्री दांतों के बीच में भगवान ने चबाई
तो उसमें से आवाज हुई, और जैसी आवाज हुई तो यशोदा मैया उठी, और यशोदा मैया उठी तो रोहिणी मैया को आवाज लगाई, अरे ओ रोहिणी मैया, देख लग रहा है कि रसोई घर में कोई बिल्ली है। और मैया ने यह भी नहीं देखा कि बाजू में कृष्ण है कि नहीं। अब वहां से आवाज आती है, बोले यशोदा कोई नहीं है, तू सो जा। मैया का दिल नहीं माना, फिर मैया का ध्यान गया, बोले दीपक कैसे बुझ गया। तो मैया गई जाकर के माने दीपक प्रज्वलित किया, और जब तक मैया दीपक प्रज्वलित कर रही थी उसी समय भगवान वहां से आए और आकर के शयन कर गए। पर अंतर एक हो गया कि भगवान के हाथों में माखन जो लगा था वो चादर में लग गया। अब दीपक का जब प्रकाश हुआ तो मैया कन्हैया के पास आई और देखा कि चादर में माखन लगा था। तो मैया ने जैसी चादर तानी तो कितना सुंदर भाव है। आज जगत पिता परमात्मा सोने का नाटक कर रहे हैं। भगवान नाटक कर रहे हैं कि हम तो सो रहे हैं। हमारे ब्रज के संत जो ब्रज में जो घूम रहे हैं ना, ये सब लेकर के इसी भाव में लुट जाते हैं, इसी प्रेम में लुट जाते हैं, कृष्ण दीवाने हो जाते हैं। ये भगवान की लीला है। एक तरफ भगवान ने गीता जैसा उपदेश दे दिया, दूसरी तरफ ये लीला कर रहे हैं जैसे सामान्य मानव करता है। भगवान ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जैसा सामान्य मानव होता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उस प्रेम को सार्थक बनाने में स्वयं आता है, स्वयं उसके साथ रहता हूँ, जैसे वो करता है वैसे रहता हूँ। ये भगवान ने दर्शाया। और एक श्लोक है, जो भी वस्तु हो, कुछ भी चीज लाओ, भगवान के चरणों में समर्पित करो और उसको प्रसाद के रूप में धारण करो। धन्य है प्रभु आप। प्रभु ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो नलकुंवर और मणिग्रीव ने कहा वाणी गुणानुकथने। और जैसे कालिया आया, परमात्मा वहां पर प्रवेश कर गए, और जब गए तो सभी स्तब्ध हो गए। सभी लोगों को बुलाया गया, महाराज सब स्तब्ध हो गए, आकर खड़े हो गए। कन्हैया कहाँ चला गया। उस जल को पान करने से गौ माता, जो जीव उस यमुना का जल पान करता, सबकी मृत्यु होने लगी। तब भगवान अंदर प्रवेश, बोले महाराज मैं चला तो जाऊंगा प्रभु, पर जो पक्षीराज गरुण है वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने उस पर कितनी बड़ी दया करी, स्वयं साक्षात अपने चरणों के पगचिन्ह उसके मस्तक पर स्थापित कर दिए। भगवान ने एक छलांग लगाई और साक्षात कालिया के फन पर स्थापित हो गए। गुरुदेव कथा सुनाते थे, जैसे कालिया का फन महाराज ऊपर आता था, भगवान उस पर उछल कर जाते थे। आज स्वयं साक्षात महादेव भी स्तब्ध हो गए कि ये तांडव है महाराज। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन। बड़ा सुंदर गीत है, बड़ा स्वयं साक्षात आज महादेव भी प्रभु को तांडव देख करके भगवान भी लज्जित हो गए, शिव भी लज्जित हो गए। ऐसा भगवान ने तांडव किया। अपने चरण चिन्ह को कालिया के मस्तक से लगाया और कालिया का उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। इसलिए ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया। और कल की कथा में आप सुनेंगे कि इंद्र को क्षमा किया। क्यों? क्योंकि इंद्र ने सबको साथ में रहने का सौभाग्य दिया, पर ब्रह्मा को नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा ने छीन लिया। भगवान का एक भक्त है और मान लो वो कहीं चला गया हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान उसी का रूप धारण करके उसी से प्रेम करे। भाई एक प्रेम एक अलग वस्तु है। भगवान किसी मानव को ये प्रयास नहीं करते, उसके मन में ये नहीं डालते कि तू मुझसे प्रेम कर ले। प्रेम तो सात्विक होता है, और सात्विक को ब्रह्मा ने नष्ट किया। जैसे एक गौ माता है, भगवान ने उसको अपने स्वरूप से ही बनाया, तो भगवान तो जानते हैं तो मैं ही हूँ, मेरा सखा कहाँ है, तूने ऊपर बैठा है। भगवान को कष्ट हुआ, रूप तो धारण किया, शरीर तो वही था, वाणी तो वही थी, सब वही था, पर अंदर बैठा मन वो नहीं था। तो भगवान को बड़ी ठेस लगी, भगवान को बड़ा दुख हुआ, और भगवान ने ब्रह्मदेव को क्षमा नहीं किया।
इसी के बाद अब आइए गिरिराज जी की कथा में हम प्रवेश करें। बोले ये नमक इसमें दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। बाहर ले गए, बोले जाओ घूम कर आओ। कुछ समय पश्चात आए तो वो गर्म पानी में नमक समाप्त हो गया। और जैसे समाप्त हुआ फिर बुलाए, बोले नमक है? बोले नहीं है। बोले तुमको कैसे पता? बोले दिख ही नहीं रहा। बोले ये बताओ अगर तुम्हें नमक दिख नहीं रहा तो क्या नमक है या नहीं? बोले है तो, पर मुझे दिख नहीं रहा। तब जल को ऐसे जब जीभ से चखा तब स्वाद आया कि नमक। उसी प्रकार जब तक हमारे हृदय में भक्ति प्रवेश नहीं करती तब तक हमें परमात्मा दिखाई नहीं देते। भगवान की कृपा का अनुग्रह नहीं होता, पर परमात्मा कण कण में विराजमान रहते। हरि व्यापक सर्वत्र समान, इस बात को सिद्ध करते। वृंदावन पे हर सुगंध आई। एक तो नहीं 56 भोग बन गए। तो भगवान मैया के पास गए, मैया भोग बना रही थी। तो मैया से पूछा कि मैया किस कार्य के लिए ये भोग बनाए जा रहे हैं? तो मैया ने कहा कि हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र को भोग लगाते हैं तो इंद्र वर्षा करता है, और जब वर्षा करता है तो हमारी फसल अच्छी। बोले ऐसा कैसा परमात्मा जो भोग लगाने से वर्षा करता हो? परमात्मा में वो सामर्थ्यता है कि इंद्र जैसे करोड़ों प्रकट कर सकता। बोले इंद्र से ज्यादा बलशाली। जब इंद्र को एक बार अभिमान हो गया था ना, तो भगवान ने इंद्र की छोड़ दो। जैसे अभी ब्रह्मा की कथा हमने सुनाई, तो ब्रह्मा से 1000 लाख गुना गुना बढ़ाते 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 भगवान ने करोड़ों ब्रह्माओं को प्रकट कर दिया था और कहा था देख तेरे तो 3 ही सिर है, इसके देख 1000 सिर वाला लगना, ये देख 1,00,000 सिर वाला लगना। मुझे अहम हो गया, मैं नारायण हूँ। तब क्षमा मांगी, तब भगवान ने उसको क्षमा नहीं दिया। जो भगवान के भक्तों को सताता है, भगवान के भक्तों से दूर करता है, भगवान उसे क्षमा नहीं देते। प्रारब्ध तो छोड़ो, उसको स्पर्श उसकी तरफ देखते नहीं। यहाँ पर लीला कर रहे हैं लोग, उनको स्वयं बालक मान रहे हैं। तो इंद्र कौन है हमारा? तो भगवान ने किसको पुजवाया? गिरिराज को पुजवाया। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। सारे 56 भोग लेकर गिरिराज जी की शरण में गए और पूर्ण विश्वास ब्रजवासियों को हो गया कि भगवान हमारे साथ। कभी दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो तो एक भाव है, उसको बोल दिया करो, गिरिराज धरण हम तुम्हारी। कहीं जाने से अच्छा ये भाव लेकर बोलोगे तो जैसे भगवान ने उन पर कृपा करी वैसे वो हमारे ऊपर भी कृपा। ये भाव और ये भगवान ने गिरिराज को अनुमति दी है कि जो तुम्हारी शरण में आए नाथ, उसको तुम हर मनोकामना पूर्ण करना, उसकी सेवा करना, उसके साथ रहना। पर आए कैसे? स्वभाव से 56 प्रकार भोग ले गए। अब छोटी छोटी जो होते ना घेले गड़ा, उनसे स्नान करा रहे गिरिराज जी। गिरिराज जी 7 कोस के आसुरी से वहां एक गड्ढा किया और गंगा मैया को आदेश किया। वहां पर स्वयं मानसिक पूजन हुआ। 56 प्रकार भोग भगवान ने स्वयं ग्रहण किया। ऐसा नहीं गिरिराज जी की पूजा सभी लोगों ने की, सबने वरदान